सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोग का मनी मार्केट का ये दूसरा क्लास है, बट एक्चुअली समझिए तो ये पहला क्लास ही है, क्योंकि उस दिन आपको बस हम बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे। बस उस दिन हमने बुक टच भी नहीं किया, उस दिन आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे। तो मेनली आज हम आपको मनी मार्केट के बारे में पढ़ाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग फिनेंशियल मार्केट, IFS का फिनेंशियल मार्केट चैप्टर है, यूनिट है, उसके अंदर में दो चैप्टर है, एक तो मनी मार्केट और एक तो कैपिटल मार्केट। तो आज आपको मनी मार्केट के बारे में पढ़ा रहे। तो एक्चुअली समझिए तो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास एक्चुअली, क्योंकि उस दिन बारिश इतना हुआ था, इस कारण से हम सिर्फ 20 मिनट ही पढ़ाए थे। तो भाइयों और बहनों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट क्या होता है, एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको। भाइयों और बहनों, मनी मार्केट वो होता है ना, मनी मार्केट आप लोग बोलेंगे नहीं तो वाइब्स नहीं आएगा, बस समझे ना। मनी मार्केट हाँ बोलना होगा बाबू, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो फिर वो थ्योरी वाला फीलिंग नहीं आता है। तो मनी मार्केट वो होता है, मनी मार्केट वो होता है ना जहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। किसमें बाबू? शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ऐसे एकदम ऑटोमेटिक हो जाइए आप, जैसे हम बोलेंगे आप बोलोगे। तो मनी मार्केट वो होता है ना, मनी मार्केट जहाँ शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, बोलो ना, बोल दो ना जरा। यस, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम की ज्यादा, एक साल से कम। लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या, किससे कम? एक साल से कम। तो जब आप एक साल से कम के लिए पैसा का लेन देन करते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। जब आप एक साल से ज़्यादा के लिए पैसा का लेन देन करते हैं, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो भाइयों और बहनों, भाइयों और तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप जवाब दोगे? बताइए। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से, शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से, लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से। तो जब आप एक साल से कम के लिए पैसा का लेन देन करते हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। और जब आप एक साल से ज़्यादा के लिए पैसा का लेन देन करते हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग यस, क्लियर है गाइस? तो इस चैप्टर में हम लोग शॉर्ट टर्म मनी के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म मनी मतलब व्हेनेवर यू आर हैविंग द फाइनेंशियल क्रंच एंड यू नीड द मनी फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, सो ऑन दैट मोमेंट विच मार्केट यू गो, दैट इज मनी मार्केट। कौन सा मार्केट? मनी मार्केट। मनी मार्केट। तो जब आपके पास पैसा का शॉर्टेज होगा, पैसा का किल्लत होगा, तो आप कौन सा बाजार में जाओगे? बोलो, मनी मार्केट। मनी यस। तो मनी मार्केट वो होता है ना, मनी मार्केट जहाँ पर वो पैसा में डील करते हैं, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, बोलो ना। तो आज की इस क्लास में आपको बेसिकली हम लोग पढ़ाने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट के बारे में। किसके पढ़ाने वाले? वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब मनी मार्केट में कैसा कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब मनी मार्केट में कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट क्या बाबू? इंस्ट्रूमेंट। तो भाइयों बहनों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखिए, नॉर्मली हम लोग, भाई बाबू सुनिएगा सिर्फ, देखिए। तो यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो नॉर्मली कागज़ का मतलब, देखिए कागज़ मतलब पीस ऑफ पेपर, बट वेन यू से इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स लीगल पेपर। कैसा पेपर बाबू? लीगल। तो लीगल पेपर मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब हर वो चीज़ जिसके हेल्प से हम लोग मनी मार्केट में पैसा का लेन देन करते हैं। तो मनी मार्केट सिंपली मीन्स द, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिंपली मीन्स द लीगल इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया लीगल इंस्ट्रूमेंट, जिसके हेल्प से आप पैसा का लेन देन करते हो, पैसा लेते हो और देते हो, लेते हो और देते हो। तो मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। ये जो बात आपको अभी हम 3-4 मिनट बताए हैं, ये सारा पिछला दिन भी हम समझाए थे डिटेल में। क्लियर है गाइस? तो इसीलिए एक बार बैकग्राउंड क्लियर कर दी, बस समझे। सब्जेक्ट का नाम ही है फिनेंशियल सिस्टम। फिनेंशियल तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग फिनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिनेंशियल रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा फिनेंस से रिलेटेड बात करेंगे। जब भी आप हर शनिवार को जब भी आप क्लास में आओगे, तो सिर्फ और सिर्फ किसका बात होगा? पैसा। किसका बाबू? पैसा। किसका बात होगा? बोलो, पैसा। तो बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ समझ रहे? तो जो बात हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग पढ़े मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे होते हैं। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो भाइयों बहनों, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा।
तो भाइयों और बहनों पेज नंबर आ जाइए कोचिंग का बुक में, पेज नंबर 14। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या बाबू? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सुनो, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कैसा कैसा पैसा आप ले सकते हो, कहाँ कहाँ से पैसा आप ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। ये सब लोग क्या करने जा रहे हैं बाबू? बात। तो भाइयों और बहनों, शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए, सबसे पहला है माय डियर स्टूडेंट ट्रेजरी बिल्स। पहला क्या बाबू? ट्रेजरी बिल्स। सीयू का फेवरेट है बाबू ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल पढ़ाने से पहले, बुक से पढ़ाने से पहले ट्रेजरी बिल के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको हम क्लैरिफाई कर दे, बता दे, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। पहला फैक्ट ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेजरी बिल से रिलेटेड पहला फैक्ट ये है बच्चों कि ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय RBI। कौन बाबू? RBI। अब ये RBI कौन है सर? RBI पापा है बाबू। कौन है? पापा। किसका पापा? बैंक का पापा। गलत मत समझिए, किसका पापा? बैंक का पापा। तो बैंक का पापा कौन है? RBI। जितना भी इंडिया में बैंक है, सारा बैंक को कौन कंट्रोल करता है? RBI। बैंकों का बैंक कौन? RBI। बैंकों का पापा कौन है? पापा कौन है? पापा कौन है? बैंकों का पापा। फिर आप लोग बिलवा कि भाई कुछ और ही बोल रहे। तो बैंकों का पापा कौन है बताइए? RBI। पूरा फील लेना होगा ना, ऐसे भी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो बैंकों का पापा कौन है बताइए? RBI। और RBI इशूज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल को देखिए, अभी बुक में नहीं देख रहे, ट्रेजरी बिल को हम लोग टी बिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टी बिल्स। मान लीजिए आपका एग्जाम पूछा राइट शॉर्ट नोट ऑन टी बिल्स, आप डर मत जाना। टी बिल्स रेफर्स टू द ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी यस, टी बिल्स मतलब बाबू ट्रेजरी बिल्स। देखिए सेम 3 में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दो ही तो है, मतलब ऐसा तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, 2 सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका IFS और एक है आपका अकाउंट्स। ये दोनों ऑनर्स है। जब आप एमकॉम करने जाइएगा ना तो एमकॉम में सिर्फ वो लोग ऑनर्स पेपर का मार्क्स को काउंट करता है, जनरल भी लेता है, बट ऑनर्स वाला मार्क्स के बेसिस में ना प्रायोरिटी देता है। किसका बेसिस है बाबू? प्रायोरिटी। किसका बेसिस बताइए? प्रायोरिटी देता है ऑनर्स के बेसिस पे। तो ऑनर्स वाला में कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का। IFS ऑनर्स क्यों है बताइए? नॉन MCQ पेपर। ओ माय गॉड, नॉन MCQ मतलब क्या? लिखना पड़ेगा। अब तो बिजनेस कम्युनिकेशन लिख के देखे ही हो। अब रिजल्ट आप लोग का आने का बारी आ गया है। सेम 4 का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सेम 2 का भी रिजल्ट बहुत अच्छा ही आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बात समझे ना? क्या चीज़? देखो आपको 2-3 चीज़ें बता दे रहे, देखिए सिंपल सा चीज़ है, बात समझे? तो अगर आप रेगुलरिटी अब पंक्चुअलिटी 2 चीज़ मेंटेन करिएगा ना तो फेल होने का डर नहीं लगेगा। मार्क्स कम बेसी होगा, मार्क्स डिपेंड करता है कितना अच्छे से प्रिपेयर किए हो, बट फेल नहीं होइएगा। 2 चीज़ बहुत, हाँ सप्ली नहीं, वही तो चाहिए। UPSC थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। ग्रेजुएशन का डिग्री का वैल्यू क्या है कि भाई एक ग्रेजुएट हो, उसके अलावा तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है। 60% आने से सुविधा रहता है। क्या है? बहुत सारा एग्जाम ऐसा होता है ना बाबू जहाँ पे 60% वो लोग मांगता है। जैसे BCom के बाद बहुत सारा कोर्स ऐसा है जिसमें आप करने जाइएगा ना तो उसको क्या, उसके लिए क्या चाहिए बताइए? उसके लिए चाहिए आपका क्या? मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए बाबू? ग्रेजुएशन। मिनिमम क्या होना चाहिए बताइए? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कितना %? 60%। बात समझ रहे? बाकी आपका इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, बट स्टिल एक बेसिक डिग्री है तो करना पड़ता है ग्रेजुएशन, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आप दे ही नहीं पाएगा इसके बिना। बस समझो बाबू। तो आपको क्या ध्यान रखना है बताइए? आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि हमको अच्छा से करना है। नॉन MCQ है, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पूरा किताब से रटना पॉसिबल नहीं है, बना के लिख लीजिएगा। जो लोग बंगाली वर्सन हो, आप लोग ऐसे ही गेनर हो, सुन लिया समझ लिया, बांग्ला भाषा में लिख दिया जाके होगी एग्जाम। जो इंग्लिश हो थोड़ा आपको बुक से भी रीडिंग करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? आ जाओ। तो अभी बुक में मत आओ बाबा, बुक तो बाद में, बुक आपके लिए है, बुक मेरे लिए नहीं। बुक आपके लिए आप पढ़ोगे, हम तो ऐसे पढ़ाएंगे आपको। तो मैंने जो बात कर रहे थे सुनिएगा। तो भाइयों और बहनों, ट्रेजरी बिल के बारे में 2 बात बताए थे। पहला बात क्या बताए थे? ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? कौन इशू करता है? दूसरा बात, ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय द RBI, सो इट इज नोन एज रिस्क फ्री बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री बॉन्ड। क्या है? कोई आदमी अगर ट्रेजरी बिल खरीदता है, उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो कोई रिस्क नहीं। क्या है नहीं रिस्क है बताइए? देयर इज नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। वाई? बिकॉज इट इशूड बाय RBI। अब भाई RBI के ऊपर आपको शक हो रहा है बताइए? अगर आपको गवर्नमेंट के ऊपर शक है, क्या गवर्नमेंट के ऊपर आपको शक है भी तो आप बोलोगे नहीं डर से है भी तो गवर्नमेंट को डर से बोलोगे नहीं। बट गवर्नमेंट का चीज़ में देखो, जैसे कोई बिल्डिंग बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये इलीगल बिल्डिंग है। क्यों इलीगल है? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स के अगेंस्ट बनाया होगा। अलीगल क्यों है? गवर्नमेंट के रूल्स के साथ बनाया होगा। तो अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट हमको दे रहा है तो फिर डर क्या है?
इफ समथिंग इज गिवन टू मी बाय द गवर्नमेंट, साक्षात एक बार बताइए, अगर मान लीजिए कोई आदमी हमको बोले कि आपको हम 20,000 देंगे तो हमको डाउट होगा। डायरेक्ट ममता दीदी हमको बुला के बोली गोविंद तुम आ जाओ मेरा कालीघाट वाला ऑफिस में, ठीक है, तुमको भाई हम 20,000 रुपये हाथ में दे रहे। तो अगर दीदी हमको बुला रही है तो फिर हमको क्या डाउट? दीदी अगर खुद से फ़ोन करके बोल रही तो क्या हंसते हो बे, तो फिर क्या डाउट? मतलब अगर आरबीआई इशूज ट्रेजरी बिल अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ गए? 3 बात बताए। पहला, इट इज इशूड बाय, इट इज इशूड बाय, इशूड बाय, इशूड बाय, इशूड बाय, इशूड बाय, यस। कौन इशू करता है? आरबीआई। कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, इज देयर एनी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट? इंग्लिश नहीं समझ रहे? इंग्लिश में यस और नो बोलिए ना, हिंदी में क्यों जवाब दे रहे पापा? इज देयर एनी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट? नो रिस्क। यहाँ पे रिस्क है बताइए? नहीं है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं। वाई देयर इज नो रिस्क? बिकॉज इट इज इशूड बाय द आरबीआई। तो इंग्लिश बोलना होगा ना जी, कॉलेज में आ गए तो यहाँ पर रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज इशूड बाय आरबीआई। 3 बात हो गया। चौथा बात, जितना फैक्ट्स पता रहेगा तब ना लिख पाएंगे। एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल इज वेरी गुड बिल, इट इज़ वेरी नाइस बिल, ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय नाइस पर्सन्स। तो ऐसे लिखोगे मार्क्स मिलेगा। तो टीचर जब मार्क्स देगा तो बोलेगा मुंह देखो अपना, मुंह देखिए चीज़, क्या बोलेगा? मुंह देखिए चीज़। तो बताइए, जल्दी बताइए। 3 बात बताइए। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? कौन इशू करता है? किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? पूरा आईएफएस का वाइब्स ला देंगे। उसके बाद बताइए, ट्रेजरी बिल जो है उसमें रिस्क है क्या? रिस्क है। अब हिंदी में पूछ रहे, आप लोग भी बेटा नटखट हो, हम हिंदी बोल रहे तो आप लोग इंग्लिश बोल रहे हो, हम बोले रिस्क है तो बोल रहे हो नो। अब बेटा इंग्लिश में पूछते इज देयर एनी रिस्क तो बोले नहीं। तो ये बाबा हिंदी पूछेंगे तो हिंदी बोलोगे, इंग्लिश पूछेंगे तो इंग्लिश बोलोगे, बांग्ला पूछेंगे बांग्ला बोलोगे, सब भाषा बोलना होगा ना जी। अब आइए, उसके बाद चौथा पॉइंट है ट्रेजरी बिल। सुनो ना प्लीज़, ट्रेजरी बिल जो है ना बाबू, उसका मिनिमम अमाउंट होता है 25,000। कितना होता है बाबू? 25,000। अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, वो मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा ताल मंतर दे रहा है, हम लोग का भाषा में, अक्सर के साला भाषा में, मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा ताल मंतर दे रहा, तो वो बहुत ताल मंतर आपको दे रहा कि हमारे काछे ये आचे वो आचे हेना आचे तेना आचे, उससे आप 2 सवाल पूछना। अगर वो जवाब दे दिया तब समझ जाना कि वो सच में अमीर है। अगर मान लिया आपका शादी किसी से ठीक हो रहा और आपका बाबू बोल रहा है कि मेरे पास ये है ये है ये है ये है, तो बाबू से 2 सवाल पूछना। अगर बाबू जवाब दे दिया तो आप समझ जाइए कि बाबू अमीर है। क्या जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है माय डियर स्टूडेंट कि क्या बाबू तुम्हारा पास ट्रेजरी बिल है 25,000? उससे क्या तुम्हारे पास ट्रेजरी बिल है 22,000 का? अगर वो बोल दिया हाँ तो समझ लीजिए झूठ बोल रहा। अगर बोल दिया ना तो बोली तुम अमीर नहीं हो क्योंकि ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट कितना होता है? 25,000। अच्छा, आप लोग में किसी के पास आरबीआई का एटीएम कार्ड है क्या? सोचिए, याद करिए। ऑनलाइन वालों आप लोग की तो ओपन वीडियो है, बहुत बच्चे देख रहे होंगे। बताइए, आप लोग में किसी का घर में आरबीआई का एटीएम कार्ड है प्लीज़? अच्छा, आप लोग में कोई आरबीआई का एटीएम कार्ड देखे हो? देखे तो होंगे ना भाई, कहीं ना कहीं देखे होंगे, किसी के पास देखे होंगे। याद करें, कहीं याद दिमाग पे जोड़ दीजिए। आरबीआई का एटीएम कार्ड होता ही नहीं है, आरबीआई का एटीएम कार्ड होता ही नहीं है। तो आपका कोई दोस्त अगर बहुत लंबा लंबा फेंक रहा कि मेरे पास ये है ये, तो उससे पूछे बाबू तुम्हारा तो तब तो तुम्हारे पास आरबीआई का एटीएम कार्ड भी होगा ही। बोला हाँ आरबीआई एटीएम कार्ड है। जैसे बोला हाँ है मतलब तुम बेटा झूठ बोल, क्या बोल रहे हैं? झूठ। आरबीआई का एटीएम कार्ड नहीं होता है बाबू, नहीं होता है बाबू। आरबीआई हम लोग आप लोग का बैंक ही नहीं है। आरबीआई बैंकों का बैंक कौन? आरबीआई। बैंकों का बैंक कौन? बात समझ रहे ना? समझ रहे हो ना? तो अब बताइए, समझ रहे हो ना? क्या अच्छा बताइए, ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट कितना होगा? बोलिए, बोलो ना प्लीज़ बोलो यार। 25,000 और इट्स मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि 25, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, अलग अलग तरह से ट्रेजरी बिल होता है। ट्रेजरी बिल कभी भी 10 रुपये का नहीं होगा। सब लिखा हुआ है बुक में, आप लिख रहे हो तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या ज़बरदस्ती लिख रहे हो, ठीक है? अब ये पढ़ाएंगे ना, देखोगे सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद और सुनिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, जितना सुनेंगे उतना समझेंगे, हर चीज़ किताब में नहीं होता है। अच्छा, ट्रेजरी बिल जो होता है ना बाबू, वो इशू होता है डिस्काउंट में, इशू होता है डिस्काउंट में, बट रिडीम होता है पार में। और ये बुक में लिखा रहेगा, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। एर माने होलो कि ये जब हम लोग इशू करेंगे तो हम डिस्काउंट में करेंगे, नहीं जब हम वापस करेंगे तो हम पार में करेंगे। अब ये पार का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जब अपना शेयर बेचता है ना बाबू, तो 3 तरह से बेचता है,
पार प्रीमियम डिस्काउंट। क्या बाबू? 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 पार प्रीमियम डिस्काउंट। पार मतलब क्या होता है बताइए? 10 का सामान 10 में बेचना। 10 का सामान अगर आप 10 में बेचेंगे तो ये क्या हो गया बाबू? पार। 10 का सामान अगर 10 में बेच रहे तो क्या हो गया बाबू? पार। हाँ बोलिए भाई। हेलो, कोई एनीथिंग इम्पोर्टेंट ब्रो? हाँ, ओ दब गया होगा तब। अच्छा ठीक है, अभी क्लास करा रहे, मैसेज कर रहे आपको, फ़ोन कर रहे तो कर क्या बाबू? देखिए 10 का सामान अगर 10 में बेचेंगे तो ये क्या हो गया? पार। अच्छा 10 का सामान अगर 12 में बेचेंगे तो ये हो गया प्रीमियम। और 10 का सामान अगर 8 में बेचेंगे, क्योंकि ये सारे लैंग्वेज बार बार आएंगे तो आपको पहले ही बता दे रहे। तो बताइए, बताइए 20 रुपये का कॉपी 20 में बेच रहे, 18 में बेच रहे, 22 में बेच रहे, 22 में, 22 में, 20 में, 20 में, 20 में, 18 में। समझे लैंग्वेज? समझे? तो जब ये जब गवर्नमेंट देता है ना, जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल एक कागज़ हो गया, लीगल कागज़ हो गया, इसमें लिखा रहता है कि भाई गवर्नमेंट आपसे इतना रुपया ले रहा है। तो ट्रेजरी बिल मान लीजिए हम रोहित को दिए, तो रोहित से हम कितना रुपया लिए? मान लीजिए 25,000 का, तो रोहित से हम 20,000 रुपया मान लीजिए डिस्काउंट में बेचे तो 20,000 लिए। लेकिन जब हम रोहित को वापस कर रहे तो हम पूरा 25,000 वापस कर रहे, तो रोहित का फ़ायदा क्या हुआ? 5,000। क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा ना कि तब आदमी ट्रेजरी बिल खरीदेगा क्यों? ठीक बोले ना दानिश? आदमी के मन में सवाल आएगा ना कि ट्रेजरी बिल तब हम खरीदेंगे क्यों? अगर मेरा फ़ायदा नहीं होगा तो हम ट्रेजरी बिल खरीदेंगे क्यों? फ़ायदा यही, इट इज इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट। आइए बुक में पढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं। और एक बात है, ट्रेजरी बिल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। देयर इज नो इंटरेस्ट रेट ऑन द ट्रेजरी। ट्रेजरी बिल में कोई इंटरेस्ट होता है ना? इंटरेस्ट होला ना। उसको देखिए, ट्रेजरी बिल ऑल्सो नोन एज ट्रेजरी बिल ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बिल का दूसरा, बुक में देखिए ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट? शॉर्ट। तो ये वाला लाइन तो सब में जाएगा, ये वाला लाइन तो सब में लिख दीजिएगा। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट चैप्टर में ही ये लाइन है, हर टॉपिक में ये लाइन है। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म। क्या बाबू? यस। एक साल से कम, एक साल से कम। उसके बाद आइए, दिस इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिलिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर पेड एट पार। इशू करते हैं डिस्काउंट में, आप पे किस में करते हैं बाबू? पार में। इशूड एट, पेड एट, इशूड एट, पेड एट, इशूड एट, पेड एट, पेड एट। पा क्या कर रहे? इशूड एट, रिडीम एट, इशूड एट, रिडीम एट। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये सब्जेक्ट लेकर के घर में बैठ जाइएगा ना, आपको नींद नहीं आने लगेगा तो मेरा नाम चेंज कर देना। क्लास करा रहे हो आप सेम 3 में हो क्या? अच्छा तो थोड़ा वेट करेंगे, ठीक। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट, इशूड एट, रिडीम एट। गेट बंद कर दिया, गेट बंद करके बाहर का आदमी सुन लेगा, ठीक है। इशूड एट, बाहर का आदमी फ्री में सीख लेगा ना। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट क्या बाबू? पार। ठीक है ना? उसका देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये सब सब्जेक्ट ऐसा है ना, आप घर में पढ़ने बैठोगे ना तो हम पूरा नींद आने लगेगा। कभी कभी तो हम लोग जब पहले पुराना वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है पुराना वाला, पढ़ाने लगते हैं ना, पढ़ाते अचानक से एक टॉपिक ऐसा आता है, पढ़ाते एक बड़ा नींद लग गया, सो गए, तो कैमरा में आ जाता है पूरा। अब आइए, तो इसीलिए जगह रहने के लिए बोलना पड़ रहा है चिल्ला चिल्ला के। दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट क्या बाबू? पार। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इशू एंड रिडेम्पशन प्राइस इज द इंटरेस्ट पेबल। यही तो इंटरेस्ट है, यही तो बेनिफिट है। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ, दे आर हाईली लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या? समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई भी चीज़ जिसको कैश में बदल सकते हैं ना, उसको बोलते हैं बाबू लिक्विड। ये सब लैंग्वेज बार बार आएगा। तो लिक्विड का मतलब क्या हो गया बताइए? समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है लैंड एंड गोल्ड। लैंड एंड गोल्ड। जमीन में और सोना में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि सोना का दाम, वैसे तो सोना का दाम फ्लक्चुएट करता है बट ज़्यादातर टाइम में बढ़ता ही। बट आपको पता है सोना से भी, ज़मीन से भी अच्छा है सोना। क्यों बोलिए? ज़मीन का लिक्विडिटी नहीं, समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे। ज़मीन में लिक्विडिटी नहीं है बाबू। कि लिक्विडिटी मतलब क्या बोली? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ज़मीन, हमको आज पैसा का ज़रूरत है, क्या संग संग ज़मीन उठा के घूमते रहेंगे? 10 रुपये की ज़मीन, 10 रुपये की ज़मीन, 10 रुपये की ज़मीन उठा के घूमते रहेंगे। ज़मीन को जल्दी, जैसे आज एक ज़मीन बेचना चाहते हैं तो इट इज़ हाई चांसेस दैट यू वोंट बी एबल टू सेल द लैंड राइट नाउ। हाई चांसेस है कि आप आज नहीं बेच पाएंगे, इमीडिएटली नहीं बेच पाएंगे। तो आप क्या करेंगे?
ज़मीन को 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन लग जाएगा बेचने में, अब पैसा का जरूरत तो आज ही है। लेकिन सोना अगर आपके पास है, आप जाइए लेके दुकान में ऐसे खोल के दे देंगे, लो बेटा, संग संग कैश दे देगा, हाईली लिक्विड। गोल्ड जो है ना बहुत लिक्विड एसेट होता है, याद रखिएगा। कैश से कैश तो कैश ही है, कैश को छोड़ के अगर कोई सबसे ज़्यादा लिक्विड है तो वो क्या बाबू? गोल्ड। सोना क्या बाबू? क्या वो बाबू सोना वाला सोना नहीं। अब तो खैर आप लोग बाबू सोना नहीं बोलते होंगे, आई होप हाई चांसेस है कि आप लोग इस सब शब्द यूज़ नहीं करते होंगे। तो आप लोग देख के भी अच्छे लग रहे हो, बहुत बात विचार आप लोग अच्छा है, तो आप लोग गलत दिशा में नहीं होंगे। होंगे भी तो बताइएगा मत, हम लोग को क्या जरूरत है बता रहे। हाँ समझे ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेजरी बिल से देखिए ना। फॉर एग्जांपल सपोज एन इन्वेस्टर परचेज 108 डेज ट्रेजरी बिल। सपोज कोई आदमी 108 दिन का ट्रेजरी बिल खरीदा, तो 1,38,000 में खरीदा। कितना में खरीदा? 1,38,000। अब फेस वैल्यू है 1.5 लाख। फेस वैल्यू कितना है जी? तो जब वो लेगा तो 1.5 लाख 1,38,000 देगा। जब वो खरीदेगा तो कितना देगा? 1,38,000। नहीं, जब उसको पैसा वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा बताइए? 1.5 लाख। तो उसका फायदा कितना हज़ार हो गया? यही है ट्रेजरी बिल का फायदा। आई होप आप समझ गए होंगे। पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, बना के लिख देना एग्जाम में। किताब का लैंग्वेज लिखना ज़रूरी नहीं है। अगला हो कमर्शियल पेपर। कमर्शियल भाइयों और बहनों, कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट। देखो अब सिंपल से आपको पहले क्या बोले, इस चैप्टर में कुछ भी हम लोग करेंगे तो उसका सिग्नेचर लाइन क्या होगा? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी आंसर लिखिएगा उसमें क्या होगा? वो शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। आप लोग कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है क्या? कॉलेज जाते हो आप लोग? नहीं जाते हो? ओके, अब तो छुट्टी हो जाएगी। देखिए अगला पॉइंट क्या है बाबू? देखिए अगला पॉइंट बाबू, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कौन बेचता है बताइए? ये जनरली बड़े कंपनीज बेचते हैं, क्योंकि छोटा कंपनी से कोई खरीदेगा नहीं। दिस इज जनरली इशूड बाय बिग कंपनीज, क्योंकि स्मॉल कंपनी से तो कोई खरीदेगा नहीं। बस समझे। देखिए क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। क्या है भैया? अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। एर माने की होय? अनसिक्योर्ड मतलब नथिंग हैज़ टू बी मॉर्गेज, कुछ आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप बैंक के पास कोई चीज़ लोन लेने जाइएगा तो बैंक क्या आपको लोन देगा? नहीं, बैंक बोलेगा कुछ महंगा चीज़ गिरवी रखिए। गिरवी मतलब होता है मॉर्गेज। जैसे आपका ज़मीन का पेपर हो गया, जैसे आपका घर का पेपर हो गया, जैसे आपके पास ज्वेलरी, गोल्ड लोन मिलता है ना, गोल्ड लोन मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ज्वेलरी है और हमको पैसा का ज़रूरत है, तो हम क्या किए, अपना चेन वेन सब ले जाकर दे दिए, तो संग से हमको पैसा दे दिया। जब हम पैसा चुकाएंगे तो हमको वापस कर देगा, कुछ डिफरेंस अमाउंट लेके वापस कर देगा। यहाँ पर भी बात बोला गया, कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है, मतलब यू डोंट हैव टू कीप एनीथिंग मॉर्गेज। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको गिरवी रखना नहीं पड़ता है। तो अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कमर्शियल पेपर लार्ज कंपनीज इशू करते हैं, क्योंकि कोई लार्ज कंपनी, क्रेडिट वर्दी कंपनी, क्रेडिट वर्दी मतलब जो पॉपुलर कंपनी है। देखिए लिखा होगा, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट with a maturity period of 15 days to 1 year. Since it is unsecured, it is issued by the large companies to meet their short term fund requirement. कंपनी का पास पैसा का जरूरत है तो कंपनी इशू कर दिया। कमर्शियल पेपर में भी सेम केस, इशू होता है डिस्काउंट में, रिडीम किस में होता है बाबू? पार में। इट इज नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द 1% टू द फंड रेज थ्रू द कमर्शियल पेपर कैन बी यूज फॉर सीजनल। जनरली कंपनी ये पैसा किस चीज़ के लिए यूज़ करता है? जनरली कंपनी ये पैसा, गेट बंद कर दीजिए, कंपनी ये पैसा किस चीज़ के लिए यूज़ करता है? वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करता है। किसके लिए बाबू? वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल समझते क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटी। वेरी गुड। डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो पैसा चाहिए ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। समझ गया ना? देखिए, और कभी कभी कंपनी को जो फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब शेयर वेयर बेचा, उस समय ब्रोकर को पैसा वैसा देना रहा, तो उसके लिए भी यूज़ करता है। तो ये था कमर्शियल पेपर। तो अच्छा, आपसे पूछ रहे बताइए कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? वेरी गुड, बिग कंपनी, लार्ज कंपनीज। अच्छा, कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है? हम की पॉइंट्स आपसे डिस्कस करें, सिक्योर्ड कि अनसिक्योर्ड? सिक्योर्ड कि अनसिक्योर्ड? एंड इट इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट, इशूड एट, रिडीम एट, इशूड एट, रिडीम एट, रिडीम एट। उसके बाद अगला है कॉल मनी। कॉल जब हम स्कूल में पढ़ाते थे दोस्तों, आज से 2-3 साल पहले, तो स्कूल में ना, बात समझिए, स्कूल में जब हम लोग पढ़ाते थे तो वहाँ पे ना कॉल मनी, साइड से पार्ट टाइम में पढ़ाने के लिए जाते थे, तो कॉल मनी पूछा था। एक बार क्या होता है, वो भी BSTD में भी ये चैप्टर है, क्लास 12 में, फिनेंशियल मार्केट में, उसमें हमने क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल मनी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल रेट। इसका एक पढ़ाएंगे आपको, टॉपिक दिया था कॉल रेट क्या होता है। अभी तो आपको भी पता नहीं कॉल रेट क्या होता है। तो एक तो बच्चा लिख रहा है कॉल रेट इज़ द रेट विच इज चार्ज बाय वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, एयरटेल। तो जब आपको आंसर नहीं पता रहता है, आप ऐसा हैंडीकैप आंसर लिखते हो। बस हैंडीकैप मतलब डिफेक्टिव आंसर्स लिखते हो। भाइयों और बहनों, व्हाट इज
व्हाट इज, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज कॉल मनी, कॉल मनी सुनिएगा, सिर्फ कॉल मनी के बारे में बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बात, फिर बुक से पढ़ लीजिएगा। कॉल मनी वेरी शॉर्ट टर्म मनी। कैसा मनी बाबू? वेरी शॉर्ट टर्म मनी। शॉर्ट टर्म नहीं है, वेरी शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म है। कैसा है? ये शॉर्ट टर्म नहीं है, हाँ प्लीज शॉर्ट टर्म मत बोलिए, वेरी शॉर्ट टर्म। कैसा बाबू? वेरी शॉर्ट टर्म। क्योंकि आप कुछ घंटों के लिए भी कॉल मनी ले सकते हो। कॉल मनी मैक्सिमम 14 से 15 दिन, समटाइम्स 14, समटाइम्स 14, मैक्सिमम 14 से 15 दिन के लिए कॉल मनी हम लोग लेते हैं, मैक्सिमम। आप सोचिए तो भैया ऐसा पैसा कौन लेता होगा जो 14-15 दिन के लिए पैसा लेता होगा? लेता है, कौन लेता है बोलिए? बैंक। कौन लेता है बोलिए? बैंक। सर भला बैंक क्यों पैसा लेता होगा? बैंक लेता है कॉल मनी, क्यों लेता है बैंक? सुनिए बताते, इट इज एक्चुअली इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। एक बैंक दूसरा बैंक से कॉल मनी लेता है, पर क्यों सर? क्यों? वाई क्यों लेते हो कॉल मनी? तो भाइयों और बहनों, कॉल मनी लेने का कारण क्या होता है? सुनिए, आप लोगों को पता होगा आरबीआई कौन है? बैंकों का पापा है। बैंकों का पापा है, खुले होके आएगी देखिए। तो आरबीआई क्या बाबू? बैंकों का पापा है। तो आरबीआई क्या करता है बताइए? आरबीआई को ना हर एक कमर्शियल बैंक को ना अपना एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हर बैंक को एक मिनिमम, जैसे मान लीजिए आपके पापा आपको बोले कि तुमको अपना पास हमेशा, जब भी हम तुम्हारा बैंक चेक करें, जब भी तुम्हारा बैंक चेक करें, हमको 50 रुपया चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए खर्चा कर लिए 50 रुपये, आप अपना महिला मित्र के साथ गए तो बोली बाबू फुचका खिलाओ ना प्लीज़। अब बाबू फुचका खिलाओ ना बोल दी तो फिर बाबू के लिए तो गला भी कटवा लेंगे, बाबू के लिए तो जान ले लेंगे और जान दे देंगे। बाबू से बढ़ के थोड़ी कुछ होता है जीवन में, बाबू के लिए मर जाएंगे और मार देंगे किसी को, यही ना होता है आजकल ज़माने का ट्रू लव तो ऐसे ही है। तो भाइयों बहनों, आप बाबू के लिए 50 रुपये खर्चा के लिए, लेकिन आपको डर बहुत लग रहा है, क्या करे। तो आप क्या किए? अपना किसी फ्रेंड से बोले भाई पैसा दो। पापा आपको रोज़ पैसा देते हैं, पापा रोज़ आपको पैसा दे रहे हैं, नो डाउट। लेकिन पापा का एक एटीट्यूड है कि पापा बोले कि हर दिन हम कभी भी चेक करेंगे, हमको 50 चाहिए, मतलब चाहिए। मतलब आपको हमेशा अपना पास मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 50। पापा का खौफ है आपको मन में। लेकिन आप क्या करते हैं? कभी कभी कोई कस्टमर आ गया लोन लेने के लिए, तो बैंक अपना इंटरेस्ट का लालच में लोन दे देता है, लेकिन बेटा का मिनिमम बैलेंस तो रिड्यूस हो जाता है। बहुत पैसा लोन दे दिया तो बैलेंस कम हो गया। अब बैंक में क्या था? पैसा तो बैंक को पता है कि 3 दिन बाद मेरे पास पैसा आएगा, 4 दिन में मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन अभी तो पैसा नहीं। पापा अगर चेक कर लिए, पापा अगर तो WWE हो जाएगा घर। तो क्या करे? तो बैंक has to maintain minimum balance all the time. So on that moment, whenever there is a financial crunch in the bank, what does bank do? बैंक क्या करता है? बैंक simply takes the help of call money. बैंक को 2 दिन के लिए पैसा चाहिए, बैंक ले लिया, फिर बैंक के पास पैसा है वापस कर दी। कॉल मनी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं कॉल रेट। कॉल रेट refers to the rate of interest which is charged on the call money. चार्ज ऑन द, जल्दी बताइए, इट इज शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म? और ये एक कितना मैक्सिमम कितना देंगे? 14 to 15। अच्छा एक बताइए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल गेट ना, कॉल रेट। क्या बाबू? रेट की गेट? ये कॉल रेट, नॉट कॉल गेट। बहुत सब अच्छा लिख रहा था, भैया बोले थे वीडियो में कॉल गेट लिख दिया बेटा कि कॉल गेट, इट इज़ अ कॉल गेट। टीचर पूरा अनर्थ हो जाएगा पूरा दोस्तों, कॉल गेट अगर लिख दिया अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद समझ रहे हो ना? और देखिए लिखा होगा बुक में, आप पैराग्राफ पढ़ लेना, वो लिखा होगा, हम उसको रीडिंग नहीं कर रहे, ठीक है? अब एक लाइन रीडिंग नहीं करे, वही सब लिखा हुआ है, रीडिंग मार लेना। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये ना बाबू बैंक इशू करता है, वो जो फिक्स, आप लोग कभी सुने हो ना फिक्स डिपॉजिट, वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे फिक्स डिपॉजिट करिए ना बैंक में, तो बैंक एक तो सर्टिफिकेट देता है, बहुत सुंदर कलरफुल सर्टिफिकेट टाइप का देता है कि भाई आप बैंक में इतना दिन के लिए पैसा जमा किए हो, इसको बोलते हैं CD। क्या होता है वो? CD। क्या बोलते हैं? तो एक साल से कम के लिए जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, दैट इज कॉल्ड CD। क्या बोलते हैं? CD। इस पे बैंक आपको देता है इंटरेस्ट। क्या देता है? इंटरेस्ट। क्या देता है? इंडिया में लोग CD बैंक में जमा करते हैं पैसा ज़्यादा, क्या है? लोगों को डर लगता है, हम लोग डरते हैं, कोई भी आदमी डरता है, तो इसलिए आदमी बैंक ज़्यादातर पैसा कहाँ जमा करता है? बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जो आपको बोले वही लिखा हुआ, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ऐसा नो गाइस, क्योंकि रीडिंग मार लीजिए, अब हम क्या पढ़े उसको। अगला है कमर्शियल बिल। दुनिया वाले देते हैं दिल, आप लोग बनाते रहो बिल। दुनिया वाले क्या देते हैं? दिल, और आप लोग क्या बनाते हो? बिल। क्या पढ़ा रहे सर एंड आप?
कमर्शियल बिल मतलब क्या होता है सुनिए, आपको मजाक में नहीं पढ़ा रहे, जो पढ़ा रहे पावरफुल इम्पैक्ट के साथ पढ़ा रहे। कमर्शियल बिल का मतलब क्या होता है सुनिए, जैसे हम जब कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई इश्यूज नहीं, कोई इशू है? कोई इशू नहीं। जैसे एग्जांपल दे रहे, आप लोगों में कुछ बच्चे कोई ऐसा है जो दूर से आते हो, इस एरिया के नहीं हो, ऑटो लेके आते हो, आप आते हो बाबू, आप तो बाइक से आते हैं ना, कोई ऑटो से आते हो तो बता पाते, या बस से आते हो, कोई हो बस से आते हो, कहाँ से आते हो बाबू? बाबा लोग तो बगल में, बट ठीक है बस से आप आते हो, ठीक है। जैसे लोहा पुल बगल में, बट बच्चे बस लेके आते, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, गर्मी बहुत रहता है दोपहर में, तो मान लीजिए जैसे बस से आप आते हो तो बस वाला को आप पैसा देते हो, बस में चढ़े, पैसा दिए, उतर गए। ऐसा कभी हुआ कि बस वाला आपसे आपका नाम पूछा कि आपका नाम बता के जाइए प्लीज़, अपना मोबाइल नंबर दे के जाइए प्लीज़? पूछा आपसे? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा बोलिए? द अल्टीमेट पर्पज ऑफ डूइंग द बिजनेस इज टू गेट द कैश। बिजनेस करने का अल्टीमेट पर्पज क्या होता है बताइए? कैश। हमको तो अल्टीमेटली कैश चाहिए। क्या चाहिए? कैश चाहिए। तो कैश अगर मिल गया तो झमेला खत्म। फुचका दुकान में, फुचका आप लोग जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जाते होंगे, इस बैच में गर्ल्स ज़्यादा हो तो आप लोग फुचका दुकान तो जाते होंगे। जनरली गर्ल्स लोग फुचका ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके साथ साथ बॉयज़ लोग भी चले जाते हैं। हम सफ़र हाथों में हाथ हो, हर पल तेरा साथ हो, तो बाबू फुचका खा रहे तो हमको भी खाना पड़ेगा। असल हम लोग अभी ऐसा हो जाता है, ऐसा बात समझे ना। हम लोग फुचका पसंद नहीं करते, लेकिन धर्म पत्नी फुचका खाती है तो हम लोग को भी फुचका खाना पड़ता है, धर्म पत्नी, बात समझे। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है यहाँ पे समझिए, फुचका दुकान में गए, फुचका खाए, पैसा दिए, वापस आ गए। क्या फुचका वाला आपका नाम पूछता है? एक रजिस्टर में नाम लिखता है, अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस? नहीं। क्यों बोली? तो द अल्टीमेट पर्पज ऑफ डूइंग द बिजनेस इज टू गेट द कैश। But so when you do the business in cash, there is no issues at all. Here cash refers to ऑनलाइन भी दिए तो वो भी कैश ही हुआ, अब ऑनलाइन मतलब भी कैश ही हो गया। तो आप कैश में अगर पेमेंट किए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देर इज एन इशू व्हेन देर इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब उधार में बेचेंगे तो टेंशन रहता है। तो उधार में पैसा जब सामान बेचते हैं तो एक डर रहता है कि सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं बताइए? बिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिल। इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। कमर्शियल बिल, कमर्शियल क्या वो बिल, ये भी तो उधार। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बता रहे सुनिएगा। किसी को उधार देना भी तो लोन ही हुआ। जैसे बात समझिए, आप हमको बोले कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, दो महीना बाद पैसा दें। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे मान लीजिए हर महीना आप टाइम पे पैसा देते, 2-3 दिन आगे पीछे देते हो, किसी महीना घर में इश्यूज़ हो जाता है, किसी का भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे किसी घर में, बट स्टिल मान लीजिए कभी कभी किसी का इशू हो जाता है। तो बच्चा आके बोलता है कि भैया आज दिक्कत है, हम 2 महीना बाद फीस दे देंगे। तो जब आपको हम बोले 2 महीना बाद फीस दे देंगे, हम बोले ओके, मान लीजिए हम बोले ओके, मान लीजिए कि हम बोलेंगे ओके, ना का कोई बात ही नहीं, हम बोले ओके, तो मान लीजिए 2 महीना बाद आप हमको पैसा देंगे, तो ये भी एक तरह का लोन हो गया। कैसा लोन हो गया? शॉर्ट टर्म लोन हो गया। क्यों बोलिए? 2 महीना तक आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम हम सॉल्व किए, 2 महीना तक आपको पैसा का तो दिक्कत नहीं हुआ। तो जब आप किसी को उधार में सामान बेचते हो, वो भी एक तरह का फाइनेंस होता है। कैसा फाइनेंस? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हम आपको 3 महीने के लिए उधारी दिए, 3 महीना तक तो आपको मेरा चिंता नहीं है, बात समझिए, तो मेरा चिंता नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो पैसा दोगे। तो इंसान का बोली का तो कोई दाम नहीं होता है, जो आप बोलते हो इंसान अपना बात से कभी पलट जाता है। इसीलिए कब पैसा देंगे, कितना तारीख को पैसा देंगे, किस हिसाब से पैसा देंगे, वो सारा चीज़ जिस कागज़ में लिखा रहता है उस कागज़ को बोलते हैं कमर्शियल बिल। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो ना, बोलो ना। ये एक बिजनेसमैन बनाता है दूसरा बिजनेसमैन के ऊपर। Commercial is a short-term money instrument which is drawn by the one business house to the another business house for solving the short-term problem. अब बोले सर सामान तो ले लेंगे, जैसे हम लोग किताब बनवाते हैं कोचिंग का, तो उसको पैसा संग संग तो नहीं देते। किताब बना लिया, 2 महीना बाद पैसा दिया, 1 महीना पैसा दिए, जैसे जैसे पैसा दे दिया, तो वो क्या किया? कागज़ में लिख लिया, बिल में लिख लिया। उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल में 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। क्या होता है बाबू? जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। जिसके ऊपर बनाता है, जो पैसा लेता है। मान लीजिए राम बिल बनाया रावण के ऊपर। बिल कौन बनाया? राम। किसके ऊपर? तो राम कौन है? रावण कौन है? रावण कौन है? रावण कौन है? पैसा लेने के लिए हमको भेज दिया। हम कौन? पे। हम कौन? पे। हम कौन? पे। ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। The person who draws the bill is known as drawer. The person on whom the bill is drawn is known as drawee, and the person who is sent to collect the money is known as pay. हाँ कि नहीं बोलिए? ये था कमर्शियल बिल के बारे में। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक पढ़ेंगे आज। लास्ट में रीपर्चेस एग्रीमेंट वो पढ़ना नहीं, आप उसको काट दीजिए। आपसे पूछेगा ना कि व्हाट आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ये आंसर होगा। ये किसका आंसर है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।